मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य जीवन अब एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर बहुत से रहस्यों से अभी पर्दा हटना बाकी है। लेकिन मनुष्य सभ्यता वास्तव में स्वयं को इतना प्रगतिशील समझती है कि वो बहुत सी बातों को, जिसे प्रकृति के नियमों के तहत रचा गया है, उससे स्वयं को अनजान रखती है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य के भीतर ना जाने कितनी ही मात्रा में अहंकार का जन्म होता है। लेकिन मनुष्य सभ्यता में कुछ ऐसी पुण्य आत्माएं हैं जो प्रगति का, जीत का भी विचार रखती हैं। तुम ऐसी ही एक पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे भीतर जीत की लहर उठ रही है। तुम्हारी मनसा तुमने कई बार जाहिर की है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने प्रगति के लिए तुमने बहुत प्रयत्न भी किए हैं, लेकिन कई बार तुम्हें उन प्रयत्नों का परिणाम तुम्हारे पक्ष में होता हुआ दिखाई नहीं दिया। कारण कि तुम्हारा मन विचलन से भरा हुआ था। प्रिय बच्चे, कभी धन के अभाव में, तो कभी ऊर्जा के अभाव में, तो कभी सही ज्ञान न होने के कारण तुम्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन तुम्हारी भावना से मैं पूरी तरह से परिचित हूं। तुम्हारी इच्छा से मैं पूरी तरह से परिचित हूं। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोचते हो। मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में चाहे कितनी ही समस्या क्यों ना उठ रही हो, खुद को कभी भी असहाय मत समझना, क्योंकि यही वो दौर है जब परिवर्तन और तुम्हारे मन का विचलन एक साथ प्रस्तुत होगा। जब दोनों घटनाएं इतने समकालीन होंगी कि तुम सुख और दुख में भेद नहीं कर पाओगे। ये वही समय होगा जब तुम्हारे भीतर की आसक्ति और अनासक्ति दोनों का एक साथ परीक्षण किया जाएगा। यही वो समय होगा जब आकाश में ऐसी हवाएं बहेंगी जो तुम्हें मनमोहक तो लगेंगी, किंतु तुम्हारे मन को कहीं न कहीं निराशा से भी भरने का कार्य करेंगी। लेकिन वास्तविकता में यह क्षण नकारात्मक नहीं है। वास्तविकता में जब बहुत बड़ा परिवर्तन घटित होने वाला होता है, तब उन क्षणों में मनुष्य एक अलग ही तरह के जीवन और जीवन शैली को अनुभव करता है। अपने भीतर एक अलग तरह की चेतना को अनुभव करता है। तुम भी ऐसे ही परिवर्तनकारी दौर से गुजरने वाले हो, जब तुम्हें कुछ प्रिय भी लगेगा और समान क्षणों में वही चीज, वही घटना, वही मनुष्य, वही परिस्थिति तुम्हें अप्रिय भी लगने लगेगी। प्रिय बच्चे, नियति मनुष्य की सहायता के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है जब उसे लगता है कि वह मनुष्य इतना योग्य है कि उसकी सहायता ब्रह्मांड द्वारा निश्चित तौर पर की ही जानी चाहिए। तुम ब्रह्मांड की नजरों में हो। तुम जीत की राह में ब्रह्मांड के लिए सर्वप्रथम प्राथमिकताओं में से एक हो। तो भला तुम्हें चिंता का क्या भय? तो भला तुम्हें किस बात की चिंता और किस बात का भय? जब मनुष्य भय से ग्रसित होता है, तब वह सही राह नहीं ढूंढ पाता। तब उसे नजर नहीं आता कि वह कैसे आगे बढ़े। प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए जीत अपनी दिशा ले रहा है। तुम्हारे लिए चीजें प्रस्तुत होने वाली हैं, लेकिन इन्हीं क्षणों में तुम्हारे लिए कुछ ऐसा भी होगा
जो आनंद स्वरूप होगा, जो तुम्हारे मन को हर्ष से भर देने वाला होगा, प्रसन्नता से भर देने वाला होगा। मनुष्य जीवन में जब यह दौर आता है, तब वह प्रगति का सूचक होता है, और जो मनुष्य इन इन क्षणों में प्रगति के ब्रह्मांड द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे संकेतों को समझ लेता है, वह निश्चित तौर पर बहुत विशाल रूप से जीत को आकर्षित करता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में मौजूद विभिन्न प्रकार की शक्तियां तुम्हारे आसपास मौजूद हैं, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। नकारात्मक शक्तियां भी तुम्हारे प्रति आकर्षित होकर तुम्हें घेर लेना चाहती हैं, लेकिन उन्हीं क्षणों में सकारात्मक शक्तियां तुम्हारा बचाव करने के लिए आगे भी आ रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम निराकार स्वरूप परम शुद्ध चित्त चेतना आत्मा को अपने भीतर महसूस कर पाओगे, और उस ताकत से तुम्हें इतना बल, इतना साहस प्रदान होगा कि तुम्हारा मन हर्ष से रोम रोम भर उठेगा। वास्तव में तुम्हारे भीतर ऐसी भावनाएं जन्म लेने वाली हैं जो तुम्हारे भीतर प्रेम का भंडार भर देंगी। मैं जानता हूं तुम्हारा साथी तुमसे पूर्ण रूप से अभी संतुष्ट नहीं है। उसके मन में रह रहकर बहुत से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, और वह तुम में सही या गलत का चयन नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं उसकी भावनाओं को स्पष्ट रूप से शुद्ध करने वाला हूं, और उसके भीतर इतना प्रेम भरने वाला हूं कि वह रह रहकर केवल तुम्हें ही याद करेगा। वह तुम्हें पा लेने को बेताब हो जाएगा, और तुम्हारे आभा मंडल में आकर खुद को शुद्ध कर लेगा। वास्तव में अब तुम्हारा ऑरा इतना ज्यादा प्रभावशाली होने वाला है कि हर कोई तुम में समाहित होने को बेताब हो जाएगा। प्रिय बच्चे, तुम पर विशेष कृपा बरसने वाली है, क्योंकि तुम इसके लिए योग्य हो, क्योंकि तुम इसे स्वीकार करने की श्रेणी में हो। तो यह घटना तुम्हारे साथ घटने वाली है। तुम्हें विभिन्न पहलुओं पर अपने जीवन को देखना होगा, विभिन्न पहलुओं पर अपने जीवन को तौलना होगा। फिर तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कैसे सब कुछ स्वतः ही घटित हो रहा है। तुम्हें सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारे जीवन की क्या प्राथमिकताएं हैं। तुम्हें स्पष्ट शब्दों में उसे लिखना होगा। इसी क्षण तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करने के साथ साथ अपनी प्राथमिकताओं को दर्शाना है। तुम्हारी सर्वोच्च प्राथमिकता को तुम्हें यहां लिखना है, और संख्या 777 लिखकर यह दर्शाना है कि तुम उसे पूर्ण होते हुए देखना चाहते हो। उसी के साथ संख्या 333 लिखकर यह भी दर्शाना है कि तुम जीत को पाने के इच्छुक हो। प्रिय बच्चे, जिस भावना से तुम घिरने वाले हो, वह भावना तुम्हारी जीत से ही गढ़ी गई है। इसलिए अपने मन को मना लो, अपने राह में आने वाली परेशानियों को भूलकर सही दिशा की तरफ कदम बढ़ाओ। तुम्हारे जीत की योजना तैयार हो चुकी है। अब वह वास्तविक धराव पर, पटल पर आने वाली है, और वह तुम्हें घटित होते हुए दिखाई देगी। तुम्हारे मन को प्रसन्नता से भर देने वाली यह घटनाएं तुम्हें रोमांचित कर देंगी। प्रिय बच्चे, तुमने सर्वप्रथम जिससे प्रेम किया था, वह वास्तव में प्राप्त करने योग्य नहीं था, किंतु तुम्हारे भीतर की आकर्षण शक्ति ने उसे अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया। इस तरह से तुमने बहुत सी चीजों को अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न किया है। तुम भले ही उसे अपनी तरफ खींच ना पाए हो, लेकिन उन ऊर्जाओं को कहीं ना कहीं अपने भीतर समाहित करते गए, और आज वह इकट्ठा होकर एक ऐसे ढेर के रूप में एकत्रित हो गई हैं, जिनका प्रभाव तुम्हारे जीवन में हर जगह पड़ रहा है।
कुछ पाने में, कुछ खोने में, हर जगह तुम्हारे भीतर उनका प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन तुम्हारी यह भावना कि तुम कभी हार नहीं मानते और गिरने के बावजूद भी उठ खड़े होते हो, तुम्हें सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाने का कार्य कर रही है। और यहीं से तुम्हारे मन को खुशी का एहसास भी होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने प्रेम को पाने के लिए, अपनी जीत को पाने के लिए संख्या 333 लिखना बिल्कुल मत भूलना। अपनी जीत को स्पष्ट शब्दों में लिखो। जो तुमने बांटा है उसका फल भी तुम्हें मिलने वाला है। आगे भी तुम जो बांटोगे उसका फल पाओगे। अब चयन कर लो कि तुम क्या पाना चाहते हो, क्योंकि यह सुनहरा अवसर है। जितनी ज्यादा मात्रा में बांटोगे उतना ज्यादा पाओगे। मात्रा ज्यादा बढ़ाओगे उतनी ही ज्यादा मात्रा में तुम खुद भी पाओगे। प्रेम, धन, समृद्धि, संपत्ति, दुख, सुख, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जलन, क्रोध, निराशा, उदासी, हताशा, खुशी, अपनापन, मित्रता, सौहार्द, क्या पाना चाहते हो उसे मेरे प्रति बांटना प्रारंभ करो। ये अवसर है, यही समय है। इसी क्षण में अपनी इच्छा को अपने मन में बोलो और तत्क्षण बांट दो। मेरे प्रति बांटना प्रारंभ करो। पाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि यही नियति का खेल है। संतुलन नियति की पहली प्राथमिकता है और संतुलन का नियम बहुत तेजी से कार्य करता है। बरसात के बाद पानी का वाष्प बनकर उड़ना तय है। धूप के बाद छांव तय है। रात्रि के बाद उजाला तय है। दिन के बाद रात्रि तय है। सब कुछ तय है। इसी तरह से संतुलन का नियम भी कार्य करता है। जो तुम बांटते हो उसमें भी। प्रिय बच्चे, तय कर लो और बांटना प्रारंभ करो। तुम सदैव मेरे संरक्षण में रहोगे। मेरा आशीर्वाद हर पल में तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा हर हाल में करना। निश्चित तौर पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। निश्चित तौर पर मैं तुम्हारे साथ हूं और सदा रहूंगा। तुम सदा खुश रहो और लोगों में खुशियां बांटो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करो। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए। प्रिय बच्चे, हमेशा खुश रहो, लोगों में खुशियां बांटो। सुखी होना तुम्हारा अधिकार है, इसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारा इस जगत में हर पल में कल्याण होगा। तुमने जिस प्रगति की मनसा की थी वह तुम्हें मिलेगी। निश्चित तौर पर तुम्हारी इस जीवन में प्रगति होगी।